बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान से मुलाकात और मुराद सईद का मंजर आम पर आना, काम दिखा गया, सेल अफरीदी और कारकुनों में शदीद तल्ख कलामी और कमांड अलीमा खान के पास। ये प्रेशर जो डेवलप हुआ, पहले अलीमा खान प्रेशर डाल रही थी, उसके बाद जब मुराद सईद का मंजर आम पर आना, उसने पूरा माहौल एक मरतबा तब्दील कर दिया। आज चाहे मुलाकात हो ना हो, लेकिन मामला जो हैं वो अब नज़र आना शुरू हुए हैं। यही चीज़ें हैं कि जो प्रेशर बनाती हैं। लेकिन ये पीटीआई की क़यादत जो है, इस अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये इन चीज़ों से दूर थी। देखिए, इसमें कोई मारदार नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज अडयाला जेल के बाहर अवाम भी पहुंची, लीडरान भी पहुंचे, क़यादत भी पहुंची, बहनें तो वैसे ही मौजूद होती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें खुशाइन थी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सेल अफरीदी और कारकुनों के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई है और अडयाला जेल के बाहर एक बड़ा हंगामा हुआ है। कारकुनों ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर दर्ज था आज़ादी और मौत वाला कंटेनर कहाँ है। कारकुन सेल अफरीदी के करीब पहुंचकर पुकार उठे कि आपके कंटेनर को जंग आलूद खामोशी ने जकड़ लिया है, अब वक्त आ गया है कि आप इमरान खान के लिए मैदान में निकलें। तो ये वो सूरत हाल थी। सेल अफरीदी को चारों जानब से कारकुनों ने घेर रखा था और पुरजोश नारों में कह रहे थे कि आज हम आपको वापस नहीं जाने देंगे। अडयाला जेल के गिर्द फिजा इंतहाई कशीदा और जान खेज मनाजर पेश कर रही थी। तो ये सूरत हाल थी। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये बैठे हुए थे। अब देखते हैं ये आज रात बैठते हैं या उठ जाते हैं, क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन सेल अफरीदी ने मीडिया टॉक भी की, उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इतने मसाइल चल रहे हैं कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आइन और कानून पामाल, मैशत तबाह हाल, 80,000 अरब तक कर्जे पहुंच चुके हैं। इनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ रही है। 22 बड़े और 14,000 से ज़ायद छोटे मिलिट्री ऑपरेशन नाकाम हो चुके हैं। इनके पास मैशत संभालने की कोई पॉलिसी नहीं। इन तमाम चीज़ों को छोड़कर वो इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात रोकने, इलाज रोकने और पीटीआई को क्रश करने में लगे हुए हैं और पाकिस्तान तबाह हो रहा है, मैशत डूब रही है, नौजवान मुल्क छोड़ रहे हैं, मगर इन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं। ये सेल अफरीदी ने कहा। सेल अफरीदी ने इसके अलावा कहा, एहतजाज वाहिद हल है, लेकिन हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं, हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। इनके मुंह को लहू लग चुका है। 26 नवंबर कत्ले-आम मरीद के सानिया, ईरान से ज़ाले यकजहती के एहतजाज पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मिज़ाइल पर गोलियां मारना सबके सामने है। वज़ीर आला सेल अफरीदी की अडयाला के बाहर गुफ्तगू है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो सेल अफरीदी बहुत देर बाद उन्होंने खामोशी तोड़ी और उन्होंने ये भी कहा कि अडयाला के सामने तमाम रहनुमाओं को आना चाहिए, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग आएँ। उन्होंने कहा, तरमीम के बाद अदालतों को मफलूज कर दिया गया है, हमारा एक ही रास्ता अदालत था, लेकिन जब अदालतें ही गैर फाल हो जाएँ तो हम कहाँ जाएँ। सेल अफरीदी ने कहा कि अलीमा खान जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। आज जो उन्होंने बात की, इसका मतलब है कि कमांड अलीमा खान के पास। और ये प्रेशर मुराद सईद का टाइमिंग याद रखें बड़ा मैटर करती है इसमें, क्योंकि टाइमिंग ये बता रही थी कि ये मामला जो है कि किस तरह है। और अलीमा खान ने आज नल्ले पे दला मारा। आप उनका ये छोटा सा क्लिप देखें। ये कॉल का लफ्ज अंग्रेजी तो पता नहीं क्यों लोग आप इस्तेमाल करते। कॉल क्या होती है? बस एक ही लफ्ज अंग्रेजी, उर्दू में क्या कहते हैं उसको? आपकी तरफ से बुलावा गया था उनको? बुलावा नहीं है, हमने कहा था इमरान खान आपका लीडर आपको याद कर रहे हैं, उसके लिए आप आए। याद तो नहीं कर रहे, वो तो बंद है, लेकिन पीटीआई का लीडर नहीं है जेल में, चाहे सिर्फ हमारे भाई हैं। तो इसलिए उनको कहा हमें उनकी ज़रूरत है कि आके प्रेशर डालें ताकि इमरान खान का सही अस्पताल में इलाज हो सके। इतनी सी हमारी एक ख्वाहिश इमरान खान के लिए है और सारी पीटीआई को यही ख्वाहिश होनी चाहिए। और हम चाह रहे हैं कि वो प्रेशर डालें, यहाँ के बैठ जाए। हम बुढ़ियाँ भी बैठ जाती हैं सारी रात तक। इमरान खान ने धरना 128 दिन का किया हुआ है, दिन रात काटी हुई है इमरान खान ने सड़क पे। तो थोड़ी सी हिम्मत सबको करनी पड़ेगी। ये वक्त मुश्किल है तो प्रेशर तो बनाना इन पीटीआई में है ना। हम कितना कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ये सारे एमएनए 300 तो
कितने जी 300 बनते हैं MLAs, MPAs और सेनेटर जो इमरान खान की वोट और टिकट के ऊपर उनके कस्टोडियंस हैं उनके वोट के, उनको जब वो बैठेंगे तो हमें सारी पुलिस वालों ने भी बताया कि हम तो जी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक स्पीकर से हम पूछे ना। नहीं कहा था हमें जो ऐसे जो है दूसरी दफा हम पूछ के अरेस्ट करते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते अरेस्ट। ये आपने उनका क्लिप सुना, आपको यही से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब इन पर प्रेशर बढ़ रहा है। और अगर अब भी देखिए सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर ये अब भी इसी तरह अपना कोशिश जारी रखें, नज़र तो आए ना कोशिश। देखिए आज आप अडयाला के बाहर ये क़यादत आई है तो लोग भी आए हैं, लोग आए हैं और ये एक मरतबा सोशल मीडिया भर गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया चाहे कोई खबर ना दे, इसे तो देखता भी कोई नहीं है। यकीन करें मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया ही नहीं देखते क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। ये तो लिफाफे बन चुके हैं, जो लोगों के तासरात हैं वो तो ये हैं। तो इसलिए इनको हर हाल में ऐसे करना होगा ताकि कम से कम इमरान खान का इलाज उनके मालिजीन की ज़ेर निगरानी जो उनके बहनें कह रही हैं, जहाँ पर कह रही हैं वहाँ पर होना चाहिए। और अगर ये प्रेशर जारी रखेंगे तो यकीन करें ये कामयाब होंगे और ये एक मोमेंटम ऐसा बन जाएगा कि ये हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। वरना आप देख लें कि सनम जावेद को लखपत जेल में से जिन्ना हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर के ने कहा भी, लेकिन फिर वापस मुंतकिल किया गया। अब ये फिर खबरें आज चली हैं कि उनको दोबारा कोट लखपत अपना जिन्ना हॉस्पिटल लाया जा रहा है या लाया जा चुका है। अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी ज़ैम लगारी ने बाहर खड़े होकर कहा कि उनके अहले खाना से उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। तो ये एक फस्तायत है, ये घुटनज़दा माहौल है। ये माहौल हुकूमत को ख़त्म करना होगा, वरना यकीन करें ये लावा जब भी फटेगा कोई महफूज नहीं रहेगा, ये बेहंगम हो जाएगा। लिहाजा खुदारा होश के नाखुन लें, पाकिस्तान का सोचें, अपने ज़ाती मफादात से बाहर निकलें, फिर ही ये मामला बेहतर होंगे। क्योंकि सहेल अफरीदी ने जितनी बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। मैशत हमारी तबाह हो चुकी है, इन्वेस्टर हमारा भाग रहा है, अदालतें मफलूज हैं और अदालतों को भी ये देखना होगा कि अदालतों की क्या सूरत हाल बन गई है। निज़ाम इंसाफ बिल्कुल लोगों का एतमाद नहीं रहा, लोगों का एतमाद नहीं है तो सरमायाकारी नहीं आ रही ना। तो ये सारी सूरत हाल है और देखते हैं कि इसका आइंदा आने वाले दिनों पर क्या असरात होते हैं। मुझे लग रहा है कि इसके मुस्बत असरात होंगे अगर ये इसी तरह मामलात को लेकर चले। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।